क्षयोपशम सम्यक दर्शन या उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन, क्षयक सम्यक दर्शन। शास्त्रों में बड़ी गंभीर चर्चा है इस मामले की, और ये आत्मा का ही गुण है कि आप कितनी प्योरिटी, कितनी श्रद्धा की प्योरिटी है आपकी, कितनी निर्मलता आपकी बड़ी है। उपशम सम्यक दर्शन एक बार हो गया माने अनंतानुबंध की चार और एक मिथ्यात्व प्रकृति का उपशमन हुआ, और किसी अपेक्षा से 7 प्रकृतियों का उपशमन हो तो उपशम सम्यक दर्शन। श्रेणी आरोहण के वक्त हो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। क्षयक सम्यक दर्शन, इन 7 प्रकृतियों के क्षय होने से जो सम्यक्त होता है क्षयक सम्यक दर्शन। और क्षयक सम्यक दर्शन जब हुआ तो जीव संसार में 4 भाव से ज्यादा नहीं रहता। और उपशम सम्यक दर्शन भी हुआ ना, अंतर मुहूर्त को भी 1 सेकंड 1 मिनट के लिए भी, तो ऐसा जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा संसार में भटकता। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी बहुत बड़ा है, लेकिन एक सीमा तो हो गई, एक मर्यादा तो हो गई। ऐसे ही क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जो है वह भी थोड़े भावों में मुक्त हो जाता है। हमें ये मालूम तो पड़ना चाहिए कि हमारे भाव कितने बाकी हैं। एक मुनिराज पलाश के वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। देखना, पलाश का वृक्ष मतलब ढाक, शिवलिया, क्या बोलते हैं उसको, लाल फूल जिस पर आते हैं, बड़े बड़े ढाक के 3 पत्ते। सब जगह अलग अलग नाम है उसके। बुंदेलखंड में बोले तो छिवलिया, शास्त्र की भाषा में बोले तो पलाश, किंसुक, टेसु। आया ध्यान में? जिसकी पत्तल बनती थी, अब आया ध्यान में, क्योंकि पत्तल तो सबने चाटी है। हाँ, और पत्तल चाटने के बाद भी कोई बीमार नहीं पड़ता, लेकिन ये प्लास्टिक चाटने वाले जो है ना, ये बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। तो सही सिस्टम था पत्तल वाला। तो जो है ना, मुनिराज ध्यान में बैठे थे और अपने में मगन थे, तभी वहां से कोई श्रावक निकले और भगवान के समोषण में पहुंचे। भगवान से जाके कहा कि बे मुनिराज बड़े ध्यान में लीन हैं, वे कितने भाव में मोक्ष जाएंगे? तो प्रभु की वाणी से आया कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उतने भाव में मोक्ष, जितने उसके पत्ते, जितने पत्ते हैं उतने भाव में मोक्ष जाएंगे। योग संयोग की बात कि उसके निकल जाने के बाद ये मुनिराज जो थे वो पेड़ के नीचे से उठ करके इमली के पेड़ के नीचे आके बैठे थे ध्यान में। इमली का पेड़ कितना बड़ा होता है पलाश की बजाय, और उसके पत्ते कितने छोटे छोटे, एक पत्ते में 100 पत्ते हों कहो, एक उसका और उसमें दोनों तरफ 2-2 करके कितने ढेर पत्ते होते हैं। वो वहाँ ध्यान में बैठे थे। इस श्रावक समोषण में बड़ा खुश हो रहा था कि हाँ हाँ वो मुनिराज मोक्ष चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे। फिर भी उसे एक विकल्प था कि ऐसे ध्यान में लीन है तो उन्हें 1-2 भाव में चले जाना चाहिए ना, पलाश में भी बहुत पत्ते हैं, तो भी चलो मोक्ष तो जाएंगे, इतनी संतुष्टि। लेकिन जब वापस आया तो देखा तो वो पलाश के नीचे भी नहीं बैठे, वो तो जाके इमली के नीचे बैठे हैं। इमली के इतने सारे पत्ते, इतना बड़ा पेड़ देख करके वो श्रावक तो घबरा गया दर्शन करके, और फिर बोला कि जय हो महाराज जी, आपने क्या किया? मुनिराज ने कहा क्या बात हो गई? अभी हम महावीर भगवान के प्रभु के समोषण में गए थे और तब हमने पूछा, तो जब हम गए थे तब आप पलाश के नीचे बैठे थे, कम पत्ते, थोड़े भाव, और अब आप इमली के नीचे बैठे हैं, इतने भाव। प्रभु ने कहा जितने
पत्ते हैं वृक्ष में, उतने भाव उनके बाकी हैं, आपके इतने सारे भाव बाकी हैं। मुनिराज ने कहा, ज्ञानी मेरे इतने भावों की चिंता मत कर, तू अपने अनंत भावों की चिंता कर। और मुनिराज बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने बताया तो सही कि मेरे केवल इतने भाव बाकी हैं। इसमें अगर 100 करोड़ पत्ते हैं तो मेरे इतने ही भाव बाकी हैं, और ऐसा तो नहीं कि अनंत संसार हो कि कभी मैं पार ही नहीं होने वाला, मेरा ही भ्रमण नहीं रुकने वाला तो है। और बड़े खुश हुए, बड़े आह्लादित हुए, प्रसन्न हुए, मेरा पक्का तो हो गया। तेने अपना पूछा, मेरा पक्का तो हो गया। और देखो ज्ञानी, एक श्वास में 8-10 बार अगर कभी कोई संयोग से ये जीव निगोद में चला गया ना, तो एक सांस में 18 बार जिए मरेगा, और 2-4 दिन में इतने भाव पूरे हो जाएंगे। उस कथा में ऐसे ही लिखा है कि कोई संयोग कि मुनिराज का देह विसर्जन हुआ और निगोद में चले गए। निगोद कहो कि उन्हें एक सांस में 18 बार जीने वाली मरने वाली पर्याय में जन्म लिया। सूक्ष्म यह समझ लीजिए आलू जैसी वनस्पति में जन्म लिया, और वो ढेर सारे भाव पूरे हुए। और फिर उनका जैसा योग संयोग था कि फिर मनुष्य हुए, मुनि बने, और उस श्रावक के देखते देखते वो तपस्या करके मोक्ष भी चले गए। 100 करोड़ भाव मिलेंगे, लेकिन भी यही थोड़ी कहा कि मनुष्य के ही मिलेंगे। तो सम्यक दर्शन से ये सुनिश्चित हो जाता है कि इसके भाव खत्म हो गए, कम हो गए, अब पार हो जाएगा। इसलिए बड़ी चर्चा की है गुणभद्र स्वामी ने अपने आत्मानुशासन में, तो 10 प्रकार का सम्यक दर्शन बताया। कोई भी टिप्पणी करेगा कि सम्यक दर्शन 10 प्रकार का, श्रद्धा 10 प्रकार की, ऐसे ही बोलेंगे सामान्य लोग। तो श्रद्धा तो भाई 1 प्रकार की होती है, ये 10-10 प्रकार की बता रहे। ऐसे 10 लक्षण धर्म, तो लोग कहते हैं 10-10 प्रकार के धर्म, जैनों में 10-10 प्रकार के धर्म। 10-10 प्रकार के धर्म नहीं, वो 10 धर्म हैं सब एक आत्मा के ही धर्म, लेकिन 10 तरीके हैं कि हम अपने में पहुंच सकें। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 10 भेद हैं, वो 10 प्रकार का सम्यक दर्शन कहा उसको, लेकिन वो होना है एक आत्मा के लिए ही, उपलब्धि होना है एक स्वरूप के श्रद्धांश से, 7 तत्वों से, उसके तरीकों के कारण से उसको। खासकर अपन आलू की बात ले लो, जैसे अक्सर कर अब तो बरसात में मुनिराज हैं त्याग करवाएंगे। बड़े बड़े लोग बड़े विचित्र मिलते हैं। खैर हम तो अभी ऐसे लोगों के झमेले में पड़ते नहीं हैं, नहीं तो एक बार यूं इशारा किया एक युवक को कि खाते हो? उसने कहा महाराज रसगुल्ला तो मेरे लिए बहुत प्यारा है, ज़रूर खाता हूँ। उसको पूछा था कि आलू खाते हो? कि त्याग है। और क्या कह रहा वो रसगुल्ला समझता। और उसके बाद से मैंने ऐसा इशारा करना अभी, और उसमें भी देखो कभी यूं इशारा करो ना तो बड़ा शर्मा के कहता अभी आहार नहीं किया। आपके पहले फिर पूछा नहीं आपके पहले कैसे खा सकता हूं? अरे ये पूछ रहे कि रात्रि भोजन त्याग है कि? और कोई जैसे सही गहरी समझ नहीं, उसको नया आया, उसको पूछा तो कोई बाजू वाला कहता रात को खाते हो? हाँ महाराज खाते हैं, रात को खाते। अरे तो इसमें तुम्हारी बहादुरी नहीं पूछ रहे। तो बड़ा विचित्र होता है। तो ये अब आलू जैसी चीज़ है और त्याग कराते हैं, तो महाराजों का तो क्या है, खुद को भी अच्छी चीज़ें दिखाओ तो भी नहीं खाते हैं, और हम खाते हैं तो हमें भी छुड़वाते हैं। ऐसा नहीं, उसमें अनंत जीव राशि है। इसलिए मुनिराज कहते हैं कि आलू छोड़ो। जमीन के भीतर से जो निकलने वाले यूँ पदार्थ हैं जो सीधे सीधे निकलते हैं, खाने के काम आते हैं, उन्हें सीधा सीधा उपयोग मत करो। आलू शकरकंद जैसी चीज़ें ज़रूर छोड़ो। क्यों?
असंख्य जीव राशि उसमें, अनंत जीव राशि। जितने जीव सिद्ध हो गए हैं उनसे भी कई गुने जीव एक आलू की नोक के एक हिस्से पर हैं। गाजर मूली की एक सुई की नोक पर निकाल दो, उतने में बताइए। जैन विज्ञान, जैन सिद्धांत बहुत गहराई लिए हुए पूर्णता सत्य है। आपको कोरोना का वायरस दिख रहा है? नहीं दिख रहा, फिर ये मुंह पर क्यों लपेट रखा है? इसीलिए तो लपेट रखा है कि दिख नहीं रहा है, कब घुस जाएगा तो अपना ही मुंह बांध रखा है, और दिख जाए तो उसका मुंह बांध देंगे। नहीं दिख रहा, जैसे उसका वायरस नहीं दिख रहा है, लेकिन उसने बड़े बड़ों को आसमान दिखा दिया, वो खुद नहीं दिखता है। अब सबको पता पड़ गया कि अमिताभ बच्चन को भी, उसको सिर्फ हुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना है। खाली पी लिया, अभी 2-2.5 महीने 3 महीने से अभी कोई ज़्यादा प्रचार नहीं मिला था, तो चलो ये इसने तो कम से कम कोई विज्ञापन नहीं चल रहे थे, तो ये इस निमित्त से थोड़ा हाईलाइट हो गया वापस। अब लोग लगे हवन करने के लिए, उनकी बीमारी सही हो जाए। अरे पहले अपनी सही करने के लिए कर हवन। अपने आसपास के लोगों को देखो, जरूरतमंदों को देखो, उनका तो क्या है, उनका तो कोई भी कर लेगा। खैर, उदाहरण इसलिए दिया कि ये वायरस है, कीटाणु है, जीवाणु है, दिख नहीं रहा, लेकिन है। वो इस टाइप का डेंजर है कि आदमी उसके संपर्क में आए तो गड़बड़ हो जाए। अगर कल के दिन ये घोषणा हो जाए कि आलू में भी ऐसा वायरस पाया जाता है, अंडे में भी ऐसा वायरस है, हर प्रकार के मीट मच्छी में तो ये वायरस 100% है, फिर क्या होगा? और ऐसा हुआ चाइना में, शुरुआत तो इसकी इसी ढंग से ही हुई है। देखो, बाद में भले भोले भाले सरल स्वभावी शाकाहारी लोग भी इसकी चपेट में आ गए हों, लेकिन इसकी शुरुआत तो ऐसे गंदे माहौल से हुई है कि चमगादड़ का मांस, की किसी भी जीव का, और तो है तो उसी का ही। तो जो भी है कि जैसे इतना छूस, ऐसे ही आलू में भी ढेर सारे जीव हो सकते हैं। इसलिए आज्ञा से मानना पड़ेगा हमें कि हाँ ठीक है, भगवान सर्वज्ञ हैं। अब हमें आंखों से तो नहीं दिख सकते हैं कि सर्वज्ञ हैं और हमें सब कुछ बताएं, तो आप श्रद्धा से स्वीकार करो कि प्रभु सर्वज्ञ हैं। आज भी उपलब्ध नहीं है, साक्षात यहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ भी हैं, सिद्धलोक में सिद्ध हैं, वे अनंत सुखी हैं। आज्ञा से मानो। आज्ञा सम्यक तो मार्ग सम्यक, ऐसे मुनि राजों का मार्ग देख करके, मुनियों की साधना देख करके, सच्चे श्रावकों की साधना देख करके स्वीकार करना कि सही मार्ग है, मार्ग सम्यक। फिर उपदेश सम्यक, उपदेश सुन करके, जिनवाणी सुन करके, प्रथमानुयोग आदि के शास्त्र सुन करके जो श्रद्धा होती है, उपदेश सम्यक। सूत्र सम्यक, सूत्र पढ़ करके, सूत्र का मतलब छोटी मोटी गाथा, छोटे मोटे श्लोक पढ़ करके जो हमें रुचि जमी कि हाँ बात तो सही है। पात्र केसरी का ऐसे ही कथानक है, ऐसे ही उदाहरण है कि जरा सी बात के कारण से वो टोटल पक्के जैन श्रावक बन गए, कट्टर ब्राह्मण होने के बाद भी। एक लाइन से जीवन बदल गया। तो सूत्र सम्यक, बीज सम्यक। बीज मतलब जिन वाणी के पदों में से कुछ पद कोई बीज रूप बातें जान करके भी श्रद्धा पक्की हो जाना, बीज सम्यक। संक्षेप सम्यक, संक्षेप में ही पढ़ा है, संक्षेप में ही सुना है, संक्षेप में ही सत्संग किया है, फिर भी श्रद्धा बैठ गई कि हाँ ये मार्ग है। और विस्तार सम्यक, तो विस्तार समुद्भव, विस्तार तो सब जानते हैं। श्लोक तो है केवल 1 मिनट का, अर्थ सहित कोई भी गाथा 1 मिनट में पूरी हो जाए, लेकिन व्याख्या चल रही है 20 मिनट तक, 40 मिनट तक, 2 दिन तक। विस्तार हो गया, कैसे भी
स्वरूप की रुचि तो हो। कैसे भी तत्व की श्रद्धा तो हो। विस्तार सम्यक, फिर विस्तार के बाद अर्थ समुद्भव। अर्थ समुद्भव मतलब शास्त्रों का जो गहराई से अर्थ ज्ञान होना है, जो अनुभूति होना है। अर्थ समुद्भव, अर्थ सम्यक, अवगाढ़ सम्यक। द्वादशांग को पढ़ करके, ग्रंथों को पढ़ करके जो पक्की श्रद्धा हुई वो अवगाढ़ सम्यक। और परमावगाढ़ सम्यक तो केवल ज्ञान हो गया, अब तो कोई अश्रद्धा की बात ही नहीं रही। परम परिपूर्ण जो सम्यक उपलब्ध हुआ वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परमावगाढ़ सम्यक। अब हिलने डुलने का कोई काम नहीं है, वो जीव शुद्ध दशा को उपलब्ध हो जाएगा। अपने जैसे ही जीव जो है ना, एक कोई जीव सम्यक पुरुषार्थ करके, ऐसा सम्यक प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक शारद प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों के चरणों में वंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और ऐसा आत्मानुभूति रूप, तत्व श्रद्धा रूप, तत्व रुचि रूप सम्यक तो हर एक जीव के जीवन में उपलब्ध हो, और कर्तृपने की, भोक्तापने की, अहंकारपने की भावनाएं खत्म हो, स्वरूप संवित्ति हो। ऐसी मंगल भावना, सबका कल्याण हो और जिनेंद्र मार्ग को सब स्वीकार करें। सम्यक दर्शन होते ही अहंकार, मान, कसाय, विकार सब जैसे रवाना हो जाते हैं। ऐसी परिणति, पवित्र परिणति अपने को भी प्राप्त हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।